हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मिर्च की उन्नत खेती, चिली फार्मिंग। यह दोस्तों जो जानकारी है ना, पूरे साल भर आप मिर्च की जो खेती करते हैं वो काम में आने वाली है, क्योंकि जो आपके साथ स्प्रे शेड्यूल शेयर करेंगे, साझा करेंगे, मिर्च की फसल इतनी स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी, मस्त रहेगी और बढ़वार, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग बहुत शानदार तरीके से आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आप कैसे ला सकते हैं, रोग मुक्त, कीट मुक्त, फंगस, डिजीज़, वायरस और भी जो विल्ट की समस्या आती है, तो जो भी समस्या आती है उसका समाधान, चाहे फल छेदक हो, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। यानी कुल मिला के A to Z नर्सरी, अनुकूल समय, हाइब्रिड किस्में, इरिगेशन, फर्टिगेशन के साथ साथ लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाली वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन यह जो जानकारी है ना दोस्तों, सभी किसान भाई, चाहो आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हो, वैज्ञानिक तरीके से या फिर परंपरागत तरीके से, यह जानकारी काम में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मिर्च की फसल पर उन्नतशील किस्में, सीड सिलेक्शन, हाइब्रिड किस्मों के बारे में। तो जो किस्में हैं, जो वैरायटी है, वैरायटी का जब भी आप चुनाव कर रहे हैं तो देखिए, हर एक जो किस्म होती है, हर एक वैरायटी अपने राज्य, क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल, भूमि के हिसाब से हर एक वैरायटी अलग अलग तैयार की जाती है। तो जो अपने एरिया पर बेस्ट वैरायटी हो आप उसको लगाइए। आप जो लगाते आ रहे हैं किस्म उसी को लगाइए। यदि कोई नई किस्म लगाने की सोच रहे हैं तो ट्रायल के रूप में उस वैरायटी को 2, 5, 10 एकड़ में नहीं, बल्कि 1 बीघे पर, 2 बीघे पर, 2, 4 लाइन, 10 लाइन को लगा कर देखिए। यदि उस वैरायटी का परफॉर्मेंस आपके एरिया पर, जलवायु, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा होता है तो फिर उस वैरायटी का रकबा को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के किसी नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो ट्रायल के रूप में, डेमो के रूप में थोड़ी बहुत जगह पर उस वैरायटी को लगा कर देखिए। उत्पादन अच्छा होता है, वायरस नहीं आता है, तो उस वैरायटी का रकबा को आप बढ़ा भी सकते हैं। संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे प्रति एकड़ की दर से। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो यह जो किस्में हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। अच्छा उत्पादन है, रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है। कीट, फंगस, डिजीज आते हैं, प्रॉपर स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल होने वाले। यह जो वीडियो है ना दोस्तों, इस पर हाइब्रिड किस्मों के बारे में बतलाने वाले समावेश किया है। तो महिको की नव तेज के नाम से आती है 319। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 850 से 950 रुपये की मध्य कीमत देखने के लिए मिलती है। अंकुर की 930 जो चीली आती है, 10 ग्राम सीड्स की कीमत 430 से 450 रुपये। एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 10 ग्राम सीड्स की कीमत 730 रुपये। VNR की सुनिधि F1 जो वैरायटी आती है, 10 ग्राम सीड्स की जो कीमत है 450 से 550 रुपये। चिगरू पद्मा F1 10 ग्राम सीड्स की 825 रुपये के आसपास है मार्केटिंग कीमत देखने के लिए मिलती है। हाईबेस की फ्राइड 151 चिली जो F1 है, 10 ग्राम सीड्स की कीमत 780 रुपये। यह जो किस्में हैं, इनकी कीमत अलग अलग साइटों पर, सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन पर साइटों पर कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ख़रीदने के लिए आप चाहें तो अमेज़ॉन की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कुछ खाद दवाइयाँ खरीदने हों, मिर्च की फसल पर आपके पास उपलब्ध ना हो पा रही हो कोई भी सामग्री, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि प्रोडक्ट को सेल करवाना, बिकवाना, बल्कि उपलब्ध ना हो कोई प्रोडक्ट तो आप चाहें तो अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर सस्ते मिले वहीं से आपको खरीदना चाहिए। नई वैरायटी का डेमो जरूर ले लीजिए ताकि आपको एक अच्छा लाभ मिले, आपको घाटा ना लगे। एकदम सफल किसान आप कैसे मिर्च से बन सकते हैं, इस वीडियो से जो जानकारी है वो एकदम जेन्युइन जानकारी, एकदम सटीक वाली जानकारी, व्यवहारिक जानकारी, एकदम प्रैक्टिकली जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, समय के ऊपर बात करते हैं। टाइमिंग, तो जो टाइमिंग है, बरसात के लिए जुलाई से अगस्त के मध्य आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। गर्मियों पर अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आपको शोइंग कर देना चाहिए, प्लांटेशन कर देना चाहिए। नर्सरी तैयार होने में 25 से 30 दिन के आसपास का समय लगता है। कैसे तैयार आप कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो आप जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो दुकानें होती हैं ना, कृषि खाद्य
बीज भंडारण जो दुकान होती वहाँ से भी आप प्लास्टिक फ्रूट ट्रे को बाय कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद का मिश्रण तैयार करना है। एक एक बीजों को भरकर कुछ इस प्रकार मल्चिंग पेपर में 5-7 दिनों के लिए कवर करके रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार ग्रीन नेट, शेड नेट खींच लीजिए और फिर नर्सरी की जो ट्रे हैं उनको निकाल के रख दीजिए। सुबह शाम स्प्रिंकलर से, जो हैंड स्प्रिंकलर आता है, उससे सिंचाई करिए। अब नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हैं तो कई प्रकार की समस्या आती हैं, जैसे इंसेक्ट की समस्या आती है, पेस्ट की समस्या आती है और साथ ही फंगस की समस्या आती है। तो इसके लिए इंसेक्ट पेस्ट की समस्या आ रही है तो 15 लीटर पानी में बायर कंपनी की कॉन्फिडोर या फिर इमीडा क्लोरप्रिड 70.8% एसएल इंसेक्टिसाइड आपको लेना है दोस्तों 15 ml, और यूपीएल की साफ फंगीसाइड आपको लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके नर्सरी में स्प्रे करेंगे तो कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। और पीलापन की समस्या भी आती, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता। प्रॉपर सिंचाई करेंगे और जब आप मिश्रण तैयार कर रहे हो तो कोकोपीट खाद के साथ वर्मी कंपोस्ट को ज़रूर मिक्स कर लीजिए। तो इस प्रकार नर्सरी तैयार करें। 3 से 4 इंच की नर्सरी जब हो जाए तो आपको दोस्तों पौधरोपण कर देना चाहिए। अब आप पौधरोपण कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन करने से पहले नर्सरी पर स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड जैसे डाउ एग्रोसांस की डेलीगेट आती है या फिर लार्गो, इनमें से कोई एक कीटनाशक को 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से नर्सरी पर स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि नर्सरी की पौधरोपण करने के बाद 20 दिन तक, 15 दिन तक कोई स्प्रे आप कीटनाशक का नहीं लेंगे तो फसल स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और कोई भी कीटों से एकदम मुक्त रहने वाली है। तो एक कीटनाशक का स्प्रे जरूर कर लीजिए प्लांटेशन करने से पहले। तो ये तो बात हो गई नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें यानी फार्म प्रिपरेशन, तो मिर्च की फसल पर मोथा घास काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो इसके लिए आप एक काम करना है कि गर्मियों के दिनों पर गहराई में चलने वाले प्लाव से ठीक तरीके से प्लाविंग कराना चाहिए और 15 दिन से लेके 1-1.5 महीने की तेज़ धूप आपको जरूर लगाना चाहिए। मोथा घास की जड़ें एकदम सूख जाती हैं। तो यह उपाय है, खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। खेत की तैयारी कल्टीवेटर है, हैरो है, तो इनसे ठीक तरीके से आपको कल्टीवेटर है, रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से तैयारी कराना चाहिए। हैरो की मदद से आपको ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। यदि मृदा की पीएच वैल्यू 8.5 से अधिक है तो 50 किलोग्राम जिप्सम सस्ता होता है। 1 एकड़ में 50 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करें। मिर्च की खेती कर रहे हैं तो वायरस जनित बीमारी आती है, ग्रीन नेट जरूर खींच लीजिए, तारबंदी भी करा लीजिए। बेड तैयार किस प्रकार करना है, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार बेड तैयार करें। बेड की जो दोस्तों ऊंचाई है ना, वो आपको 1.5 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की चौड़ाई 3 फीट रखनी चाहिए। जब भी आप खेती कर रहे हैं बरसात के दिनों पर तो बेड को ऊंची बनाने की कोशिश करें। यदि गर्मियों के दिनों पर मिर्च की खेती कर रहे हैं तो बेड की जो ऊंचाई नहीं बल्कि चौड़ाई ज़्यादा करने की कोशिश करें। बेसल डोज जब बेड तैयार कर रहे हैं, पौधरोपण कर रहे हैं, उस समय कौन सी खाद दें ताकि बढ़वार अच्छी हो, तो गोबर की खाद 4 ट्रॉली। SSP, अब SSP क्या है, यह सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद है। इसको आपको लेना पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम। रीजेंट दीमक की समस्या आती तो 5 किलोग्राम। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम। इन 3 चारों को मिक्स करना है कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार कराना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में मिर्च की खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान लीजिए 80 से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। इसके अलावा ड्रिप 16 mm इनलाइन का खर्च आएगा 50,000 रुपये। मल्चिंग पेपर लगवाइए आप 30 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर। क्योंकि यह जो फसल है ना वो 7-8 महीने 9 महीने बड़े आराम से चल जाती है। तो मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगाएंगे तो तकरीबन 14,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी मल्चिंग पेपर की। अब जो ड्रिप आप लगा रहे हैं यह 7-8 साल बड़े आराम चलेगी, तो इसकी जो लागत है ना वो कम ही इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि वो तो 7-8 साल चलेगी। एक बार आपको बाय करना है और काफ़ी लंबे समय तक आपको एक खाद देने में, सिंचाई करने में, मल्चिंग पेपर के बाद जो ड्रिप का नंबर आता है काफ़ी आसानी हो जाती है। ड्रिप लगाने से काफ़ी फसल स्वस्थ रहती है, एकदम अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। एक बेड में सिंगल लाइन पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। और जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, लाइन से लाइन की दूरी 4 से 4.5 फीट रखनी है
और आपको पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए, यानी पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लान से लान की दूरी 4.5 फीट रखनी चाहिए। तो यह जो प्लांट डिस्टेंस है ना बहुत बेहतर है। एक पौधे की पौधरोपण करें, वो भी हल्के हाथों से। पहले सिंचाई करें, उसके बाद आपको रोपण करना है। और रोपण करने से पहले आपको लगभग दोस्तों 10-15 दिन पहले 2 बार ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रिप से चला दीजिए। उसके बाद जब आपको प्लांटेशन करना है 1 दिन पहले फिर ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम चला दीजिए। इससे ना जो हार्मफुल फंगस होते हैं उनको प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक ट्राइकोडर्मा देता है। तो इन बातों को फॉलो करना है। एक पौधे की पौधरोपण करना है हल्के हाथों से। पौधरोपण आपने कर दिया, पौधरोपण करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सिंचाई, कि किस प्रकार हमको इरिगेशन करना चाहिए। अब जो सिंचाई है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारी भूमि कैसी है। हल्की भूमि में थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। भारी भूमि है, काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि है, या फिर जो ब्लैक सॉइल होती है ना, सैंड सॉइल, तो इन पर दोस्तों सिंचाई थोड़ा सा आप अंतर को बढ़ा भी सकते हैं। यानी जो सॉइल होती है वो पानी को ज़्यादा दिन तक पकड़ के रखेगी, तो अंतर को आप बढ़ा सकते हैं। तो सिंचाई तो आपको आवश्यकता अनुसार ही करनी है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे सिंचाई करें। फ्लैट एरीगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। मिर्च की फसल पर स्प्रिंकलर से सिंचाई आपको नहीं करनी चाहिए, ड्रिप नहीं तो फिर फ्लैट एरीगेशन सबसे बेस्ट है। ओपन फील्ड फार्मिंग भी आप खेती कर रहे हैं ना, तो अब यह जानकारी आपको स्प्रे शेड्यूल काफ़ी हेल्प करने वाले हैं उत्पादन अच्छा निकालने के लिए। बीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, खरपतवार की रोकथाम। तो निराई गुड़ाई ही सबसे बेस्ट है। अब क्या है कि ग्लाइफोसेट किसान भाई क्या करते हैं कि दोनों बेड के बीच में खरपतवार का जमाव हो जाता है। ग्लाइफोसेट 41% SL खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि लगातार बंजर होती जा रही है। तो इसके लिए दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग चुके हैं तो उसका रोकने का, कंट्रोल करने का जो तरीका है ना दोस्तों, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, फिर दोनों बेड के बीच में पावर टिलर या फिर पावर बीडर को चलवाएं, कोल्पा चलवा कर खरपतवार को कंट्रोल कराना चाहिए। खरपतवार नाशक स्प्रे आपको नहीं करनी चाहिए। मिर्च की फसल पर पीला ट्रैप लगाना है, नीला ट्रैप लगाना है, लाइट ट्रैप आपको लगाना है, ग्रीन नेट खींचनी है, रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाना चाहिए और फसल चक्र तो अपनाना ही है। साथ ही दोस्तों नेमेटोड्स की समस्या ना आए तो नेमेटोड्स के लिए यानी सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए गेंदे की चारों साइड 2-4 आपको लाइन जरूर लगाना है। इससे नेमेटोड्स पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए हमने पौधरोपण कर दिया, प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं, ड्रेंचिंग शेड्यूल। मिर्च की फसल पर जो ड्रेंचिंग होती है ना वो घुट्टी की तरह काम करती है। यदि हम प्रॉपर दोस्तों जड़ों पर जो न्यूट्रिएंट है पूर्ति करेंगे, पौधों पर डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी। ड्रेंचिंग करने से सूखने की समस्या है, डंपिंग ऑफ है, पौधे मर जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, वो समस्या ना आए तो उसके लिए 3-4 ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट जो ड्रेंचिंग है ना मिर्च की फसल, और हम बात करेंगे TP से यानी ट्रांसप्लांट से, पहली ड्रेंचिंग 3 से 5 दिन के मध्य की फसल होती है। तो NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 1 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है और 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए। सेकंड ड्रेंचिंग 7 से 8 दिन की फसल होती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, वारा 61 NPK 1 किलोग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके ड्रेंचिंग करना चाहिए। तीसरी ड्रेंचिंग 10 से 12 दिन की फसल होती है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो खाद आती है ना वो आपको लेना है 500 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करना है, 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में दोस्तों आपको ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। ध्यान रखिए 200 लीटर पानी में, और ड्रेंचिंग शाम टाइम करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मिर्च की फसल पर केवल 3 ड्रेंचिंग करना चाहिए, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। मिर्च की फसल पर सबसे महत्वपूर्ण विषय टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। तो मिर्च की फसल पर वायरस परेशान करता, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड, जैसेड है। तो वे कौन कौन सी बीमारी हैं आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। तो प्रमुख रूप से मिर्च की फसल पर थ्रिप्स है, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसेड है, वेल्ट, लाल कद्दू बीटल, दीमक, व्हाइट ग्रेप के साथ साथ फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सेमिलूपर्स है, वॉलवर्म, मिलीबग के साथ साथ डाईबैक है, गलन की समस्या आती है, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट है, सुंडी है, ब्लाइट है, फ्रूट रॉट के साथ साथ LCV वायरस है,
कुकड़ा रोग, बांझपन और विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए देखिए नीला ट्रैप, पीला ट्रैप, लाइट ट्रैप तो आपको लगाना है स्टार्टिंग पर। यदि आप स्टार्टिंग के दिनों पर हल्के रेंज के जो कीटनाशक होते हैं उनका स्प्रे करते हैं तो वायरस और लगने वाली थ्रिप्स, माइट्स, एफिड एसिड का प्रकोप वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। तो प्रॉपर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अब जो स्प्रे शेड्यूल है किस प्रकार करना चाहिए आइए हम समझते हैं। तो देखिए फसल को एक अच्छा प्रोटेक्शन देने के लिए हम 7-8 दिन के अंतर पर, 10 दिन के अंतर पर हम स्प्रे करने वाले हैं। तो फसल का पहले तो ऑब्जर्वेशन करें, लॉजिक लगाएं, कीटों की पहचान करें, कौन से कीट का प्रकोप है उस हिसाब से स्प्रे शेड्यूल आपको चलाना चाहिए। अब देखिए कीटों की पहचान करने में थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमने एक A to Z वीडियो बना रखी है कि आप कैसे कीटों की पहचान कर सकते हैं, कीटों की कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई कार्ड पर भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर भी उपलब्ध हो जाएगी, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो बीमारी तो कई हैं, तो आइए बात करते हैं मिर्च की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। जो भी जानकारी शेयर करेंगे वो जो डोज है, कॉम्बिनेशन है, 15 लीटर की दर से ही आपको हम जानकारी शेयर करने वाले हैं कि 15 लीटर की दर से ही आपको मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। मिर्च की फसल पर ज़्यादा बरसात हो रही है तो फिर देखिए कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगीसाइड का ही आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि अधिक बरसात हो रही है तो सल्फर की, कार्बेंडाजिम की, कॉपर की, सल्फर की डस्टिंग भी आप कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर दोस्तों आप लिक्विड फंगीसाइड, लिक्विड कीटनाशक का स्प्रे बेहतर रिजल्ट देगा। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 15 से 18 दिन के आसपास की फसल होती है, ट्रांसप्लांट से, तो नीम ऑयल 40 ml लेना है और एसिटामिप्रेड 20% SP 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 25 से 26 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा, जी हाँ हम बात कर रहे हैं थाइमोथोक्सोम 10 ग्राम आपको लेना है और कार्बेंडाजिम 50% WP फंगीसाइड आपको लेना है 50 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा थर्ड स्प्रे 30 से 35 दिन, फोर्थ स्प्रे 40 से 50 दिन, फिफ्थ स्प्रे 55 से 60 दिन एवं छठवां स्प्रे 70 से 75 दिन, सातवां स्प्रे 85 से 90 दिन की फसल होती है तो धानुका की कोनिका फंगीसाइड जिसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम लेना है। बायर कंपनी की सोलेमन, अब सोलेमन में एमीडा है और बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको लेना है 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। आठवां स्प्रे 100 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है ना, तो फिर रस चूसक कीट है, सफ़ेद मक्खी है, फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो 100 से 110 दिन की फसल होती है तो घरडा की पुलिस आपको लेना है 10 ग्राम और साथ ही बायो R303 आपको लेना है 30 ml। BASF कंपनी की सैफीना इंसेक्टिसाइड जो कि सफ़ेद मक्खी के लिए वेस्ट है 30 ml लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जो भी आप स्प्रे ले रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर जरूर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 9th स्प्रे 120 से 130 दिन की फसल होती है तो डाव एग्रोसंस की डेलीकेट, जी हाँ हम बात कर रहे हैं स्पाइनोटोरम 11.7% SC आपको 20 ml लेना है। सिजेंटा कंपनी की एमस्टार टॉप फंगीसाइड 20 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। 10वां स्प्रे 140 से 150 दिन की फसल होती है। 11वां स्प्रे 160 से 170 दिन और वहीं 12वां जो स्प्रे है ट्रांसप्लांट से 180 से 190 दिन के आसपास की फसल होती है तो रोगोर इंसेक्टिसाइड डाइमेथॉइड 30 ml लेना है और एमामेक्टिन वेंजेट 5% SG 10 ग्राम। UPL की साफ फंगीसाइड आपको लेना है 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल कर स्प्रे करना चाहिए। जो 13वां स्प्रे है 13 स्प्रे 200 से 210 दिन के आसपास फसल होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की फैलेथोरा 30 ml, BASF कंपनी की जेम्प्रो फंगीसाइड 40 ml, सिलिकॉन पाउडर 60 ग्राम 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मिर्च की फसल पर रोग मुक्त, कीट मुक्त, फंगस मुक्त और स्वस्थ बढ़वार के लिए लगभग 6-7 महीने तक के 7 महीने तक की जो स्प्रे शेड्यूल थे वो जानकारी साझा की कि कैसे आप मिर्च की फसल पर 7 महीने तक की है कॉम्बिनेशन को आवश्यकता अनुसार, आप जरूर नहीं कि सीधे सीधे फॉलो करें, ऑब्जर्वेशन करें, कीटों की पहचान करें, गैप को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। यदि प्रकोप कम है तो फिर गैप को आप बढ़ा भी सकते हैं। जो आप 13 स्प्रे कर रहा है वो 8 स्प्रे 7 स्प्रे पर भी आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। लॉजिक लगा करके, अपना अनुभव विवेक लगा करके स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे
तो फिर आप फायदे में रहने वाले, लागत कम लगेगी। ये था स्प्रे शेड्यूल। मिर्च की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी साझा करने वाले हैं, तो ज़्यादा आपको खाद ना देना पड़े। तो स्टार्टिंग पर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों की खली है, नीम खली है, वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, गन्ने का गुड़ है, जीवामृत, बीजामृत का प्रयोग तो आपको करना ही करना है दोस्तों। साथ ही ह्यूमिक एसिड भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, तो इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट जो खाद है 20 से 25 दिन की फसल होती है, तो 3 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद किसी अच्छी कंपनी का 3 kg, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, NPK 19-19-19 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर के सिंचाई करना चाहिए। यह जो कॉम्बिनेशन है ना वो पूरा 1 एकड़ में है, तो 1 एकड़ में जितने आपने पौधे लगाए हैं जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास मिट्टी को खोद करके इन खादों को दीजिए और फिर सिंचाई करिए। सेकंड खाद 40 से 50 दिन, थर्ड खाद 80 से 85 दिन, फोर्थ खाद 100 से 110 दिन, और वहीं पांचवी जो खाद है 130 से 150 दिन, छठवीं खाद 180 से 200 दिन की फसल होती है। तो आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, यदि आप खेती कर रहे हैं मिर्च की ड्रिप से, वेंचुरी से, घुलनशील खाद ही आपको छोड़नी पड़ेगी। जो वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स होती है ना, जैसे NP घुलनशील खाद 19-19-19 है, 0-52-34 है, 12-61-0, 70-44-0 जैसी खादों को 13-0-45 है, 13-40-13 है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इन खादों को आवश्यकता अनुसार तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही। तो देखिए प्रॉपर अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें, फसल अच्छी बढ़वा ले रही है तो फिर खादों को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्च की फसल पर यदि आप कैल्शियम और बोरॉन की पूर्ति करते हैं तो ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, और साथ ही मिर्च की फसल पर जो टेढ़ापन की समस्या आती है तो उससे भी काफ़ी अच्छा निजात मिलने वाला है। तो बीच बीच में बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट खादों का प्रयोग करने से ज़्यादा फुटाव और लंबे समय तक फसल ग्रीननेस रहती है। खासकर हार्वेस्टिंग करने के बाद प्रॉपर फल फूल की संख्या नहीं आ पाती है, तो बोरॉन कैल्शियम की पूर्ति जरूर करें। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं दोस्तों तो इन खादों को आप चला सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य 3-3 दिनों की अंतराल पर 19-19-19 2 किलोग्राम, 12-61-0, 70-44-0 ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन खादों का आपको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। एक दिन में एक खाद देनी है, उसके बाद 3 दिन का अंतर रखना चाहिए। यह पानी पर 70% घुलनशील खाद होती हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन 45 से 70 दिन के बीच में 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन 75 दिन से या फिर 75 दिन से लेकर 200 दिन के आसपास तक की फसल होती है, तो इस बीच में 5-5 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद, जैसे 0-0-50 13-0-45 मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, इनको जो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डोज देख रहे हैं, इनको आपको प्रयोग करना चाहिए, वो भी प्रति एकड़ की दर से वेंचुरी के माध्यम से। लाइफ साइकिल के ऊपर अगर बात करें तो मिर्च की खेती यदि इस प्रकार आप व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर देखभाल करेंगे, कीट मुक्त रखेंगे, तो 8 से 9 महीने बड़े आराम से फसल चलने वाली है। बाजार भाव 20 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। अब जो मिर्च की खेती है ना, इसमें सबसे बड़ी जो लागत है वो है तुड़ाई की, हार्वेस्टिंग की। सभी किसान भाइयों को पता है, यदि फिर जो किसान भाई नए हैं उनको हम बतला दें कि मिर्च में सबसे बड़ी लागत है हार्वेस्टिंग करना। यदि बाज़ार भाव कम रहते हैं तो मिर्च की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा घाटे का सौदा भी बन जाती है। यदि बाज़ार भाव अच्छे रहते हैं तो फिर आपको आमदनी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है ना, लेबर खर्च वो बढ़ जाता है, तो बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे तो आपको आमदनी बहुत अच्छी होने वाली है। तो लागत हार्वेस्टिंग में भी प्रॉपर लगती है। 1 एकड़ में लागत 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये के आसपास लागत बस लगने वाली है। उत्पादन यदि आप देखिए व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे, क्योंकि सभी जगह इतना उत्पादन निकालना भी मुश्किल हो सकता है और कहीं कहीं पर इससे भी ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो मिर्च की जो आप वैरायटी लगा रहे हैं वो अच्छी होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों आप जो किस्म को लगा रहे हैं उसमें रोग बीमारी ना आए, और आप कैसे स्प्रे कर रहे हैं, क्या फर्टिगेशन दे रहे हैं, कैसे सिंचाई कर रहे हैं, देखभाल सब डिपेंड करती है दोस्तों उत्पादन पर। एक अच्छे से आप फसल तैयार करते हैं तो 50 से
65 टन आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। बड़े आराम से 50 से 65 टन के बीच में आप उत्पादन निकाल सकते हैं मिर्च का। मुनाफा और नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मिर्च में लगभग 1,20,000 से 1,30,000 रुपये लागत को काटकर यदि हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये केजी का रेट मिल जाता है ना, यानी 2,000 रुपये क्विंटल, तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से दोस्तों लगभग 6 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं मिर्च की फसल से। तो जो मिर्च की खेती है ये बहुत लंबी चलती है, 8-9 महीने बड़े आराम से चल जाती है। तो हमारे किसान भाई भी मिर्च की खेती करके एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं, एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो मिर्च की जो फसल है ना दोस्तों, बड़े आराम से आप 5 से 7 लाख रुपए सभी लागत को काटकर आप कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी साझा की मिर्च की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज पर्पज से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।